खबरों में बढ़ते हैं आगे। दहेज के कितने दानव। जी हां, ग्वालियर से यह खबर आ रही है। दहेज के लिए महिला को जहर देने का आरोप है। ससुराल वालों पर कोल्ड ड्रिंक में जहर मिलाने का आरोप है। बहू को गर्म चिमटे से जलाने का भी आरोप है। पीड़िता के शरीर पर कई जगह जलने के भी निशान पाए गए। 1 महीने पहले दहेज में गाड़ी मांगने का आरोप है। महिला को इलाज के लिए दिल्ली रेफर किया गया है। महिला की हालत गंभीर है। 4 के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। तो दहेज के लिए एक महिला को बताया जा रहा है कि कोल्ड ड्रिंक में जहर दे दिया गया ससुराल वालों की तरफ से। दहेज की लगातार डिमांड की जा रही थी मायके वालों से। जब वो डिमांड पूरी नहीं हुई तो बहू पर अत्याचार शुरू हुए। गर्म चिमटों से बहू को जलाया गया। 1 महीने पहले दहेज में गाड़ी मांगने का भी आरोप ससुराल पक्ष पर है। पीड़िता को जलाने का भी आरोप लगा है। अभी ग्रेटर नोएडा का मामला शांत भी नहीं हुआ था, जहां पर एक बेटी को जिंदा जला दिया गया उसके ससुराल वालों की तरफ से, क्योंकि दहेज की डिमांड पूरी नहीं हुई थी। अब ये मामला आया है ग्वालियर से सामने, जहां एक बहू पर अत्याचार हुए। करीब 1 माह पूर्व थाना महाराजपुरा में दीनदयाल नगर इलाके में एक घटना सामने आई थी, जिसमें एक महिला के साथ डोमेस्टिक वायलेंस की शिकायत थी। उसमें उन्होंने बताया था कि बच्ची को परेशान कर रहे हैं और कोल्ड ड्रिंक में कुछ जहरीला पदार्थ पिला दिया है। पुलिस ने प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया था 4 लोगों के खिलाफ। महिला की मेडिकल कंडीशन पहले बिरला में भर्ती थी, उसके बाद वो दिल्ली में इलाज रहते हैं। समस्त जो आरोपीगण हैं उनके संबंध में गिरफ्तारी के प्रयास कर रहे हैं और जो साक्ष्य उनको एकत्रित कर रहे हैं। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ देवश्री माली हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। देव, बड़ा सवाल कि कैसे दहेज के लिए एक बेटी के साथ इतना अत्याचार किया गया, क्या है पूरा मामला, क्या कह रही है पुलिस, क्या शिकायत आई? बिल्कुल, देखिए ये शर्मा परिवार है और लड़की का जो पक्ष है वो भिंड के रहने वाले हैं और लड़के वाले जो है वो ग्वालियर के दीनदयाल नगर में रहते हैं। 1 साल पहले इनकी शादी हुई थी और जैसा कि परिवार के लोगों का कहना है कि 6 महीने तक सब ठीक ठाक रहा। उसके बाद फिर उन्होंने दहेज के लिए दबाव बनाना शुरू कर दिया और उसके साथ जो घरेलू हिंसा है लगातार बढ़ती गई। पहले लड़की को गर्म चिमटे दागे गए और उसको जलाया गया, जैसा कि फोटो में भी दिखाई दे रहा है। और उसके बाद भी जब इनका मन नहीं भरा तो इन्होंने फिर कोल्ड ड्रिंक में उसको जहरीला पदार्थ मिलाकर उसको खिला दिया, जिससे उसकी हालत बिगड़ गई। परिवार के लोगों को पता चला तो वो वहां पहुंचे और उसको लाके पहले ग्वालियर के बिरला अस्पताल में भर्ती कराया और फिर जब यहाँ हालत में सुधार नहीं हुआ बल्कि बिगड़ती गई तो अब दिल्ली के सर गंगाराम हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। इसके परिवार के लोग वही हैं। बच्ची जिंदगी और मौत के बीच में संघर्ष कर रही है। यानी नोएडा का मामला अभी शांत भी नहीं हुआ था कि एक और मामला दहेज लोभियों का निकल के आया कि किस तरह से लोग दहेज के लिए क्या क्या करने को तैयार है, जो अमानवीय तो है ही बल्कि हर तरह से खराब चीज है, लेकिन वो मान नहीं रहे हैं। पुलिस का अभी इसमें यही कहना है कि इसमें 4 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की गई है, लेकिन यहाँ जब दीनदयाल नगर जाकर देखा गया तो वहाँ सारे घर में ताला डालकर सारे लोग फरार हो चुके हैं। तो पुलिस उनकी गिरफ्तारी का प्रयास कर रही है। जी देव, साथ ही हम ये भी जानना चाहेंगे क्योंकि महिला की जो तस्वीरें हम देख रहे हैं कि चिमटों से दागा गया है, गर्म चिमटों से, आप भी बता रहे हैं कोल्ड ड्रिंक में कुछ जहरीला पदार्थ डालकर उसको पिला दिया गया था। फिलहाल क्या कंडीशन है, डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं? देखिए, महिला की कंडीशन अभी बहुत गंभीर बनी हुई है और वो जो दिल्ली का हॉस्पिटल है गंगाराम, उसमें IICU में है, मतलब गंभीर जो गहन चिकित्सा इकाई है उससे आगे की जो क्रिटिकल यूनिट होती है उसमें भर्ती है। और अभी जो है डॉक्टर्स उसको लेके कोई बहुत ही अच्छी खबर नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन उनको उसको बचाने का प्रयास कर रहे हैं। बच्ची जीवन और मौत के साथ संघर्ष कर रही है और घर परिवार के सारे लोग वही अभी दिल्ली में ही हैं और वो लगातार प्रयास कर रहे हैं कि उनकी बेटी कैसे भी करके ठीक होकर वापस घर लौटे। जी शुक्रिया देवश्री माली आपका जानकारी के लिए।